इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट हमारे समय के सबसे पुराने और दर्दनाक कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक है। यह एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो हिंसा, विस्थापन और दोनों तरफ गहरे दुख से भरा हुआ है। 7 दशक से भी ज्यादा समय से इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस जमीन, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान के लिए एक दूसरे से जूझते आ रहे हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट ने अनगिनत लोगों की जान ली है, परिवारों को तोड़ दिया है और नफरत और बदले के चक्र को बढ़ावा दिया है। इस कॉन्फ्लिक्ट के मूल में यह सवाल है कि इस जमीन पर किसका हिक्कू है, जिसे दोनों तरफ अपना कहते हैं। इजरायलिस के लिए यह जमीन उनकी पूर्वजों की धरती है, इजराइल की धरती जिसका वादा उनसे भगवान ने किया था। पैलेस्टीनियंस के लिए ये वो जमीन है जिसे वो पीढ़ियों से अपना घर कहते हैं, वो जमीन जहां उनके परिवार सदियों से रहते और काम करते आ रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ जमीन के लिए लड़ाई नहीं है, ये कहानियों का टकराव है, पहचान की लड़ाई है और इंसाफ की तलाश है। इजरायली सुरक्षा चाहते हैं और आतंकवाद का अंत चाहते हैं। पैलेस्टीनियंस कब्जे से आजादी और स्वयं निर्णय का अधिकार चाहते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए संवेदना की जरूरत है, दोनों तरफ की बातों को सुनने की इच्छा की जरूरत है और एक न्याय संगत और स्थायी शांति की तलाश के लिए प्रतिबद्धता की जरूरत है। इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें 19वीं सदी के आखिर में देखी जा सकती हैं, जब पैलेस्टाइन एक शांतिपूर्ण और विविधता से भरा क्षेत्र था। यहां पर अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों के लोग साथ साथ रहते थे। लेकिन 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में जब पैलेस्टाइन में एक यहूदी राज्य के लिए ज़ायोनिस्ट ख्वाहिशों ने अस्तित्व लेना शुरू किया था, तब स्थिति बदलने लगी। ये ख्वाहिशें यूरोप में यहूदियों के प्रति होने वाले अत्याचारों के कारण और भी मजबूत हो गई थी। ज़ियोनिज्म, एक राष्ट्रवादी आंदोलन, यूरोप में यहूदियों द्वारा सदियों से सहे जा रहे अत्याचार और जुल्म के जवाब में उभरा था। यह आंदोलन यहूदियों के लिए एक सुरक्षित और स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करता था, जहां वे बिना किसी भय के जी सकें। इसने पैलेस्टाइन में एक यहूदी होमलैंड स्थापित करने की कोशिश की, जो उस समय ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ऑटोमन साम्राज्य, जो कई सदियों से इस क्षेत्र पर शासन कर रहा था, अपने आखिरी दिन गिन रहा था। साथ ही पैलेस्टीनियन अरब्स, जो पैलेस्टाइन की बहुमत आबादी थे, उन्होंने ज़ायोनिस्ट प्रवास और जमीन की खरीद का विरोध किया, क्योंकि उन्हें अपने घर और जमीन के छिन्न जाने का डर था। यह डर उनके जीवन और संस्कृति के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा था। विस्थापन और बेदखली के डर से पैलेस्टीनियन अरब्स ने ज़ायोनिस्ट आंदोलन का विरोध किया। यह विरोध उनके जीवन और अस्तित्व के लिए एक संघर्ष बन गया था, जो आने वाले कई दशकों तक चलने वाला था। ब्रिटिश, जिन्होंने पहले विश्व युद्ध के बाद पैलेस्टाइन पर कब्जा कर लिया था, को इन दो राष्ट्रवादी आंदोलनों के विरोधी दावों को संतुलित करने के मुश्किल काम का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश मैंडेट के दौरान उन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन सफलता कम ही मिली। 1920 से 1948 तक का ब्रिटिश मैंडेट काल यहूदियों और अरब के बीच बढ़ते तनाव और हिंसा के प्रकोप से भरा हुआ था। यह काल पैलेस्टाइन के इतिहास में एक अत्यंत अशांतिपूर्ण समय था, जहां हर तरफ हिंसा और असुरक्षा का माहौल था। दोनों समुदायों के मन में एक दूसरे की आकांक्षाओं के प्रति गहरा अविश्वास और डर था। यह अविश्वास और डर उनके बीच के रिश्ते को और भी कठिन बना रहा था, जिससे समस्या और भी गहरी होती जा रही थी। होलोकॉस्ट, जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 60 लाख यहूदियों की जान ले ली, ने एक यहूदी राज्य स्थापित करने के लिए ज़ायोनिस्ट्स के संकल्प को और मजबूत कर दिया। यह घटना यहूदियों के इतिहास में एक कलंक के रूप में याद की जाती है, जिससे उनका दर्द और भी गहरा हो गया। जैसे ही ब्रिटिश ने 1948 में पैलेस्टाइन से हटने की तैयारी की, इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस के बीच एक पूरे कॉन्फ्लिक्ट का मंच तैयार हो गया था, जो आने वाले कई दशकों तक चलने वाला था। यह कॉन्फ्लिक्ट इतना गहरा था कि इसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो आज भी जारी है। यह संघर्ष आज भी दोनों समुदायों के जीवन का हिस्सा है, जहां हर दिन नए चैलेंजेस और कठिनाइयां सामने आती हैं। यह एक ऐसा संघर्ष है जो शायद कभी खत्म न हो। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन को 2 राज्यों में विभाजित करने के लिए मतदान किया।
एक यहूदी और एक अरब, ये एक ऐसा प्रस्ताव था जो इस प्राचीन भूमि को दो अलग अलग राष्ट्रों में बांटने का प्रयास करता था, जिसमें जेरूसलम अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में था। यह शहर, जो 3 बड़े धर्मों के लिए पवित्र है, एक विशेष स्थान बन गया था जहां सभी धार्मिक समुदायों का सम्मान हो। यहूदी नेतृत्व ने विभाजन योजना को स्वीकार कर लिया, जबकि अरब नेतृत्व ने इसे अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह उनके लिए अन्यायिक था और उनके अधिकारों को अनदेखा करता था। ये तर्क देते हुए कि यह पैलेस्टीनियंस के लिए अनुचित था, जो आबादी का बहुमत थे। उनका मानना था कि यह प्रस्ताव उनके स्वाभिमान और स्वतंत्रता के विरुद्ध था। विभाजन योजना को कभी लागू नहीं किया गया। यह प्रस्ताव बस कागज पर ही रहा और वास्तविकता में कभी भी अमल में नहीं आया। 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन-गुरियन ने इजरायल राज्य की स्थापना की घोषणा की। यह एक ऐसा पल था जो यहूदी समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, उनके सपनों का साकार रूप। अगले दिन पड़ोसी अरब राज्यों की सेनाओं ने हमला कर दिया, जिससे 1948 का अरब इजरायली युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध एक भयंकर संघर्ष में बदल गया जो कई महीने तक चला। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इजरायल को एक निर्णायक जीत मिली और यहूदी राष्ट्र ने अपने अस्तित्व को स्थापित किया, जिसने विभाजन योजना में उल्लिखित सीमाओं से परे अपने क्षेत्र का विस्तार किया। यह विस्तार इजरायल के लिए एक नई शुरुआत थी, लेकिन इसने कई नई समस्याओं को भी जन्म दिया। युद्ध के दौरान लाखों पैलेस्टीनियंस अपने घरों से भाग गए या उन्हें निकाल दिया गया। यह एक व्यापक स्थिति थी जो कई परिवारों के जीवन को हमेशा के लिए बदल गई और वे पड़ोसी अरब देशों में शरणार्थी बन गए। यह लोग अपने घरों और जमीन से दूर एक अनजाने भविष्य की ओर चल पड़े। यह घटना, जिसे नकबा के नाम से जाना जाता है, पैलेस्टीनियन इतिहास में एक बहुत ही दर्दनाक घटना के रूप में दर्ज है। नकबा का अर्थ है विनाश, और यह शब्द उनके दुहक और पीड़ा को व्यक्त करता है। 1948 के युद्ध का इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसमें यहूदी और अरब समुदायों के बीच एक नया समीकरण स्थापित हुआ, जिससे एक बड़ा पैलेस्टीनियन डायस्पोरा पैदा हुआ और इजरायल उन क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया जो मूल रूप से एक अरब राज्य के लिए निर्धारित थे। यह नई स्थिति ने कई नई समस्याओं को जन्म दिया जो आज भी जारी हैं। इसने भविष्य के संघर्ष के बीज भी बोए, जो आज भी इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, क्योंकि पैलेस्टीनियंस अपने घरों और जमीनों पर लौटने के अधिकार की मांग करते रहे। यह मांग उनके लिए एक अस्तित्व का प्रश्न है जो उनके जीवन और पहचान से जुड़ा है। 1948 के युद्ध के बाद के दशकों में संघर्षों और उथल-पुथल की एक श्रृंखला देखी गई, जिसने इस क्षेत्र को गहरे और जटिल संघर्षों में उलझा दिया। इस संघर्ष ने इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट को और भी उलझा दिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया। 1967 में इजरायल ने इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन के खिलाफ 6 दिन का युद्ध लड़ा, जो इतिहास में 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में इजरायल ने वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, गाजा स्ट्रिप, साइनाई पेनिनसुला और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया, जिससे इस क्षेत्र का भू राजनीतिक परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया। इस जीत ने इस क्षेत्र के भू राजनीतिक परिदृश्य को नाटकीय रूप से बदल दिया और लाखों पैलेस्टीनियंस को कब्जे वाले क्षेत्रों में रहने वाले इजरायल के नियंत्रण में ला दिया। लाखों पैलेस्टाइनियंस को अब इजरायली कब्जे के तहत रहना पड़ा, जिससे उनके दैनिक जीवन में भारी बदलाव आया। 1967 के युद्ध के कारण हजारों पैलेस्टीनियंस का विस्थापन भी हुआ, जिससे वे अपने घरों से बेघर हो गए और शरणार्थी बन गए। इसके बाद वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में इजरायली बस्तियों का विस्तार हुआ, जिससे इस क्षेत्र में और भी तनाव बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बस्तियों की निंदा की, ये कहते हुए कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इन बस्तियों को अवैध माना गया, लेकिन इजरायल ने उनका विस्तार जारी रखा। इजरायल ने यह तर्क देते हुए उनका विस्तार जारी रखा कि वे उसकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमि पर बनाए गए थे। इजरायल का कहना था कि ये बस्तियां उसकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और इसलिए उनका निर्माण जारी रहना चाहिए। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में कब्जे वाले क्षेत्रों में फर्स्ट इंटिफादा के रूप में जाना जाने वाला एक पैलेस्टीनियन विद्रोह भड़क उठा। फर्स्ट इंटिफादा, जिसकी विशेषता विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और नागरिक असहयोग के कार्यों से थी, ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान
इजरायली कब्जे में रह रहे पैलेस्टीनियंस की दुर्दशा की ओर खींचा। इंतिफादा के दौरान पैलेस्टीनियंस ने विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और नागरिक असहयोग के माध्यम से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इस विद्रोह ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, जिससे दुनिया भर में पैलेस्टीनियंस की स्थिति पर चर्चा होने लगी। इसने ओस्लो अकॉर्ड्स के लिए भी रास्ता तैयार किया, जो 1990 के दशक में हस्ताक्षरित शांति समझौतों की एक श्रृंखला थी। ओस्लो अकॉर्ड्स का उद्देश्य दो राज्यीय समाधान के माध्यम से संघर्ष को हल करना था, जिससे दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित हो सके। दो राज्यीय समाधान के माध्यम से यह उम्मीद की गई थी कि इजरायल और पैलेस्टाइन के बीच एक स्थायी शांति स्थापित की जा सकेगी। हालांकि ओस्लो प्रक्रिया अंततः शांति के अपने वादे को निभाने में विफल रही और दोनों पक्षों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया। दूसरा पैलेस्टीनियन विद्रोह, जिसे सेकंड इंतिफादा के रूप में जाना जाता है, 2000 में भड़क उठा। सेकंड इंतिफादा के दौरान आत्मघाती बम विस्फोट और लक्षित हत्याएं हुई, जिससे इस क्षेत्र में और भी हिंसा बढ़ गई। आत्मघाती बम विस्फोट और लक्षित हत्याओं ने इस संघर्ष को और भी जटिल बना दिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। दूसरे इंतिफादा के कारण दोनों तरफ रुख और भी सख्त हो गए और भरोसा और भी घट गया। इस संघर्ष ने दोनों पक्षों के बीच विश्वास को और भी कम कर दिया, जिससे शांति की संभावनाएं और भी धूमिल हो गईं। तो यह थी इजराइल हमास संघर्ष की कहानी। यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि इससे जुड़े मानवता के गहरे सवाल हैं, शांति, सुरक्षा और न्याय के। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस जटिल मुद्दे को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल क्यूरियोसिटी कॉर्नर को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इतिहास और तथ्य से जुड़े और भी रोचक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।